बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी हों ते अपनी होंगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि वो मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वह मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। अखिलेश यादव लगातार इस पे ये बात कह रहे हैं कि उपचुनाव में धांधली की गई, उस धांधली से दिमाग हटाने के लिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ कुंभ को लेकर के कृत संकल्पित है। और मैं जब 2019 के अर्धकुंभ और 2025 के कुंभ की बात करता हूं तो मैं 2013 के कुंभ की भी बात इसलिए करता हूं क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की श्री अखिलेश यादव जी की अगुवाई वाली सरकार थी और उनके चचा मोहम्मद आजम खां उस समय नगर विकास के मंत्री थे। और कुंभ जैसा विश्व के का जो सबसे बड़ा आयोजन, आध्यात्मिक कहिए, सांस्कृतिक कहिए, समरसता का कहिए, वह था तो उनके भरोसे छोड़ दिया और वो स्वयं सफाई महोत्सव में व्यस्त हो गए। लापरवाही का परिणाम ये हुआ कि एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें कई हमारे कुंभ यात्री श्रद्धालु मारे भी गए थे। जब अच्छे भाव से अच्छे काम को किया जाता है तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अर्धकुंभ को बहुत शानदार ढंग से हमारी सरकार ने संपन्न करवाया था जिसमें पूरे दुनिया में, देश में ही नहीं दुनिया में एक बहुत पवित्र संदेश गया था। उससे भी अच्छा हम लोग कुंभ का यह आयोजन कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आशा करते हैं कि अर्धकुंभ से भी अच्छा संदेश इस कुंभ के मेले में जाएगा। और हमारी सरकार की निरंतर कोशिश है कि क्षेत्रफल का विस्तार हो। क्योंकि अगर 19 में 24 करोड़ लोग आए थे तो 25 में 40 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जा रही है कि अगर संख्या ज्यादा आ गई तो व्यवस्था कैसे होगी। तो सभी कार्यों का विस्तार किया जा रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, बजट बढ़ाया जा रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, अस्थायी काम भी हो रहे हैं, अस्थायी जो काम होते हैं वह भी काम हो रहे हैं। और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी परियोजनाओं का जो कार्य पूरा हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि 13 दिसंबर तक, और प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनका लोकार्पण भी होगा। वह कुंभ यात्रियों के लिए राष्ट्र को
समाज को सुपुर्द करने का काम भी किया जाएगा। सर, साधु सन्यासी कई तरह से ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे गैर हिंदू धर्म की अनुमति न दी। देखिए, इस पर मेरा टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं लगता, लेकिन कोई वहाँ इस प्रकार से कोई दूसरे धर्मावलंबी क्यों आएंगे? अगर कोई पत्रकार है, उनका कोई धर्म देखा नहीं जाता है, वो सब आएंगे। कोई दूसरे देशों से, बहुत देशों के यहाँ एम्बेसडर गण भी आने वाले हैं। अब वो कौन है कौन नहीं है, किनको पूछते हैं किनको मानते हैं, ये विषय नहीं होता है। लेकिन पूज्य संत क्या कह रहे हैं, उनके किसी विचार का न मैं विरोध करता हूं और न उस पर कोई टिप्पणी करता हूं। मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि हम दिव्य, भव्य, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ सकुशल संपन्न हो, संतों का आशीर्वाद उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।